हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे यूनिट 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। चैप्टर का नाम है और इसका दूसरा नाम सिंपली हम लोग कह सकते हैं अमीन्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखे हुए थे, इसका प्रिपरेशन देखे हुए थे और फिर देखे हुए थे उसका भौतिक गुण, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि अमीन्स का कौन कौन से रासायनिक गुण हैं और कौन कौन से रासायनिक गुणों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसके रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज पहला है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और यह एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। क्या नाम है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन का एज ए टेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है कि एक मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें अमीन का कंपाउंड है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या जांचता है तो वह 1 डिग्री अमीन्स का पता लगाता है। इस रिएक्शन से हम लोग को पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 डिग्री अमीन्स है या नहीं है। अगर यह रिएक्शन हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि 1 डिग्री अमीन उपस्थित है, अगर नहीं हुआ रिएक्शन तो 1 डिग्री अमीन उपस्थित नहीं है। अब कैसे हम लोग पहचानते हैं कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो उसको हम लोग रिएक्शन से पता करेंगे। देखते हैं, लिया गया है एक 1 डिग्री अमीन। मैंने पहले ही बोला इस रिएक्शन में सिर्फ 1 डिग्री अमीन को जांचता है। तो 1 डिग्री अमीन को जब हम लोग मिक्स करते हैं क्लोरोफॉर्म है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, और इसमें मिक्स करते हैं 3 मोल ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल मीडियम में, है ना। अल्कोहलिक मीडियम में पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे और इसको मिक्स करेंगे जिस सॉल्यूशन में अमीन्स का कंपाउंड उपस्थित है, वो भी 1 डिग्री अमीन्स होना चाहिए। तब क्या होता है, सॉल्यूशन को हीट करने पर क्या होता है कि यह जो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, और इस कंपाउंड में टोटल 3, यानी टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपस में मिल के बना लेते हैं 3 मोल ऑफ H2O, 3 मोल ऑफ H2O। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में जो Cl3 है और आपका KOH में जो आपका क्या है 3 ठो पोटासियम है, यह बना लेता है आपका 3KCl पोटासियम क्लोराइड। अब क्या क्या बचा? तो मेरे पास बचा CH3 CH2N बचा और C बचा, बना लिया आपका CH3 CH2NC। इसको आइसोनाइट्राइल का कंपाउंड कहते हैं, है ना, अल्केन आइसोनाइट्राइल का कंपाउंड कहते हैं। तो अल्केन आइसोनाइट्राइल के जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि रिएक्शन हुआ है और 1 डिग्री अमीन उपस्थित हैं, और हम लोग बोल देते हैं कि टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, इसमें 1 डिग्री अमीन उपस्थित है। इसलिए मैंने कहा यह रिएक्शन जो एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। उसके बाद है दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो HNO2। HNO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड और HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। चूँकि नाइट्रस एसिड बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो जब हम लोग को ज़रूरत होता है तभी इसका जो है सो निर्माण किया जाता है। कैसे निर्माण करते हैं? तो जब हम लोग NaNO2 को कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तब क्या होता है कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन और NaNO2 का NO2 बना लेता है आपका नाइट्रस एसिड HNO2, प्लस में Na और Cl मिलकर बना लेता है सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग जो है सो इस नाइट्रस एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने 3 तरह से अमीन्स का क्लासिफिकेशन किया था, तो इस नाइट्रस एसिड के रिएक्शन तीनों अमीन में देखेंगे किस तरह से होता है। पहला है कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक यानी कि सिर्फ कार्बन चेन, ना कि बेंजीन वगैरह, है ना, बेंजीन वगैरह नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड का बात नहीं हो रहा, सिर्फ एलिफेटिक खुला चेन होना चाहिए, नॉन साइक्लिक होना चाहिए। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स फॉर्म अल्कोहल, कि जब 1 डिग्री अमीन को अभिक्रिया कराते हैं HNO2 के साथ तो अल्कोहल का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो देखा जा रहा है, अमीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 डिग्री अमीन का CH3 CH2NH2, इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ। अभिक्रिया करेगा इस तरह से, HNO2 का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है O डबल बॉन्ड NOH, फॉर्मूला ना, इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, फॉर्मूला तो HNO2 लिख चुके थे। क्या होता है कि अमीन का H2 और HNO2 का ऑक्सीजन बना लेता है आपका H2O, क्या निकलेगा? -H2O, वाटर बाहर निकल गया, क्या बचा? CH3 CH2N डबल बॉन्ड NOH, यह बचा। अब क्या होता है, इस कंपाउंड को अगर फर्दर हीट करते हैं तो यह N2 जो है सो वह नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, N2 गैस के फॉर्म में, N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। क्या बचेगा? CH3 CH2OH बन गया मेरा अल्कोहल का कंपाउंड। तो इस तरह से 1 डिग्री अमीन से अल्कोहल का निर्माण होता है। जबकि
वही अगर 2 डिग्री अमीन का बात करें तो 2 डिग्री अमीन्स फॉर्म N नाइट्रोसो अमीन विथ HNO2 विथ HNO2। जो 2 डिग्री अमीन है वह जो है सो अभिक्रिया करता है HNO2 के साथ और बनाता है नाइट्रोसो का कंपाउंड। नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप होता है NO। नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NO होता है। किस तरह से अभिक्रिया होता है तो एक एग्जांपल समझते हैं। यह मेरा 2 डिग्री अमीन है, क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन में 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। जब इसको अभिक्रिया करवाया जा रहा है नाइट्रस एसिड के साथ जिसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो इसका H अमीन का और इसका OH बना लेता है H2O यानी कि वाटर बना लेता है। और क्या बचा इसमें? तो बचा CH3NCH3 और यहाँ पर NO, और NO क्या है? नाइट्रोसो ग्रुप है ना। तो नाइट्रोसो ग्रुप वाले कंपाउंड का निर्माण करता है 2 डिग्री अमीन, जबकि 1 डिग्री अमीन अल्कोहल का निर्माण करता है। उसी तरह से अगर हम लोग 3 डिग्री अमीन का बात करें तो 3 डिग्री अमीन्स फॉर्म नाइट्राइट सॉल्ट। नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2, नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 यानी NO2 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का निर्माण करता है अगर 3 डिग्री अमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। तो दिखाया गया रिएक्शन CH3 का होल 3N, नाइट्रोजन में 3 अल्काइल ग्रुप यानी 3 डिग्री अमीन या टर्सरी अमीन, इसको HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाया गया। तो इसमें क्या होता है? H पर हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज होता है और NO2 पर होता है माइनस चार्ज। और अमीन में नाइट्रोजन के पास होता है एक जुड़ा लोन पेयर। लोन पेयर किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन H प्लस को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जोड़ लेता है अपने में, यानी कि N था H प्लस हो जाएगा जोड़ के और NO2 साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो प्लस भी है माइनस भी है, इसलिए इसका साल्ट बोला गया है। कौन सा साल्ट? तो नाइट्राइट का सॉल्ट का निर्माण करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसके बाद है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन व्यू से, इस चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, दूसरा है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में जो है सो क्या किया जाता है? तो हिंसबर्ग टेस्ट के जरिए तीनों डिग्री वाले अमीन को सेपरेट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तीनों को पहचान सकते हैं हम लोग जो है सो हिंसबर्ग टेस्ट के जरिए। जबकि कार्बाइल अमीन टेस्ट से सिर्फ 1 डिग्री अमीन को पहचान सकते हैं, यह ध्यान में रखना। कार्बाइल अमीन टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए, जबकि हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री के लिए भी, 2 डिग्री के लिए भी और 3 डिग्री के लिए भी किया जाता है। हिंसबर्ग टेस्ट में एक रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यह हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको जो है सो मिक्सचर ऑफ अमीन से ट्रीट करवाते हैं। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन अलग अलग तरीका से रिएक्शन करता है, और जिसके कारण हम लोग को पता चलता है कि उसमें 1 डिग्री अमीन कौन सा है, 2 डिग्री अमीन कौन सा है और 3 डिग्री अमीन कौन सा है, या तो है उसमें कि नहीं है। तो लिखा हुआ है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स रिएक्ट विथ हिंसबर्ग्स रिएजेंट डिफरेंटली, अलग अलग तरीका से रिएक्शन करता है। देयरफॉर इसलिए अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश एज फॉलो। इस तरह से जो है अमीन्स को हम लोग वितरित कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। पहला है कि 1 डिग्री अमीन्स फॉर्म, 1 डिग्री अमीन अभिक्रिया करता है हिंसबर्ग के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, और बनाता है बेंजीन सल्फोनामाइड का कंपाउंड, है ना। किसके साथ? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। विच इज सॉल्युबल इन अल्कली। अल्कली यानी कि यहाँ पर बेस का बात हो रहा है, या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग प्रयोग करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, उसके पास एक हाइड्रोजन रहता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन देने के लिए तत्पर है तो वह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है ना। अब इसको रिएक्शन के जरिए देखते हैं। यह मेरा 1 डिग्री का कंपाउंड है, 1 डिग्री अमीन का। यह है मेरा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, दोनों का विक्रिया करवाएं तो एक H अमीन का और इसका Cl बना लिया HCl, बाकी सब आपस में जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? CH3 CH2N, और N के साथ H है, N जुड़ेगा इस सल्फर के साथ, फिर डबल बॉन्ड और साथ में बेंजीन। इस तरह से बनेगा। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो है सो यहाँ पर हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। और यह हाइड्रोजन चूंकि नाइट्रोजन दे सकता है इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोजन कहा गया है। तो जब इसको अल्कली में रिएक्शन कराते हैं, इस कंपाउंड को अल्कली यानी बेस में, जो कि लिखा हुआ पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या होता है कि इसका OH और इसका H मिल के बना लेता है वाटर। क्या बना लेता है? वाटर। कुछ इस तरह से, है ना। चूंकि H प्लस बाहर निकला तो हम लोग बोल सकते हैं कि N पे जो है सो नेगेटिव चार्ज होता है और H पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। उसी तरह से K पर प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस, इसलिए तो अभिक्रिया किया।
H प्लस और OH माइनस बना लिया वाटर, क्या बचा N माइनस और K प्लस यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी एक सॉल्ट बना। सॉल्ट कब बना? जब वह सोल्यूबल हुआ किसमें? अल्कली में। तो 1 डिग्री अमीन क्या होता है? सबसे पहले रिएक्शन करता है इंसबर्ग एजेंट के साथ, एक सल्फोनामाइड का कंपाउंड बनाता है, और उसको अगर सोल्यूबल नहीं, अगर उसको हम लोग बेस में अल्कली वाले सॉल्यूशन में डुबाते तो वह सोल्यूबल हो जाता है। अगर सोल्यूबल हुआ तो हम लोग बोलते हैं कि यह 1 डिग्री अमीन है। अगर नहीं सोल्यूबल होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि यह 2 डिग्री अमीन है। कैसे? तो देखते हैं हम लोग कैसे पता लगता है कि नहीं सोल्यूबल है। तो 2 डिग्री अमीन फॉर्म बेंजीन सल्फोनामाइड, 2 डिग्री अमीन भी बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, विच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, लेकिन वह जो है सो बेसिक सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, जो कि 1 डिग्री अमीन के पास था। कैसे नहीं होता है देखते हैं एग्जाम्पल से। यह मेरा 2 डिग्री अमीन है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ इसमें, यह मेरा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, तो अमीन का H और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का Cl बना लिया आपका माइनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाहर निकल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्या बचा कंपाउंड? CH3 डबल बॉन्ड O बेंजीन, यही बचा। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, अब हाइड्रोजन इसमें है नहीं, इसका मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो वह बेस के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, और बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब वो उसमें क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। इसीलिए कहा गया था कि 2 डिग्री अमीन्स को इनसोल्यूबल होता है, यानी कि 2 डिग्री अमीन जो है सो अगर इनसोल्यूबल हुआ तो हम लोग पता कर सकते हैं, अगर सोल्यूबल हुआ तो 1 डिग्री अमीन है, अगर इनसोल्यूबल हुआ तो 2 डिग्री अमीन, इससे पता लगता है। उसके बाद है 3 डिग्री अमीन्स। 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन पहले से ही गायब है, क्योंकि तीनों बॉन्ड जो है अल्काइल ग्रुप से बना चुका है, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अब हाइड्रोजन है नहीं तो Cl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वही लिखा हो गया है नो रिएक्शन। तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया किया और अगर सोल्यूबल हुआ अल्कली में 1 डिग्री अमीन, अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया किया और अगर इनसोल्यूबल हुआ तो 2 डिग्री अमीन, और अगर रिएक्शन ही नहीं किया तो वह 3 डिग्री अमीन होगा। तो यह जो है सो यूनिट 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम या तो सिंपली अमीन्स, वह चैप्टर का हाफ पोर्शन समाप्त होता है। हाफ पोर्शन में क्या पढ़ना था? सिर्फ अमीन्स के बारे में पढ़ना था, लेकिन दूसरा जो हाफ पोर्शन उसमें पढ़ना है किसके बारे में? तो डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में? डाइजोनियम सॉल्ट्स। यह नाम हम लोगों ने पहले भी सुन चुका है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं हेलोअरिन्स के प्रिपरेशन, है ना। हेलोअरिन्स के प्रिपरेशन माने यूनिट 10 जो नाम था हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरिन्स। तो हेलोअरिन्स में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, है ना। तो वहाँ पर जो है सो इसका प्रिपरेशन जाके तुम लोग क्या करोगे? उसको लर्न कर लेगो, क्योंकि टोटल उसी का प्रिपरेशन यहाँ पे पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसका जनरल फॉर्मूला पहले भी हम लोग देख चुके हैं हेलोअरिन्स वाले चैप्टर में, फिर से देखते हैं। बेंजीन N2 पर प्लस और X पर माइनस, बेंजीन पर N2 पे प्लस और X पर माइनस, यह फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है डाइजोनियम साल्ट्स का। जहाँ पर X माइनस में क्या क्या हो सकता है? तो वह हो सकता है Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो यह सारे जो है इस फॉर्मूला में X के जगह पर हो सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पहला पढ़ना है नामकरण। इसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो जैसे यह जुड़ा हुआ है ग्रुप, उसी तरह से इसका नामकरण करते हैं इस तरह से। बेंजीन के लिए बेंजीन लिखेंगे, N2 के लिए डाइजोनियम लिखते हैं। डाइजोनियम क्यों? क्योंकि प्लस है, और प्लस के लिए IUM लिखते हैं और इसको बोलते हैं डाइजो ग्रुप। N2 को डाइजो ग्रुप, प्लस के लिए IUM। तो बेंजीन हो गया इसका नाम डाइजोनियम, और Cl है तो क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, तो नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी तरह से इसमें बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा क्योंकि Br है। इसी तरह से बेंजीन डाइजोनियम नाइट्रेट हो जाएगा क्योंकि NO3 है। उसी तरह से इसमें देखोगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बार बार नेमिंग कर रहे थे, उसमें जो है सो पारा पोजीशन में CH3 का ग्रुप आ गया है। पारा पोजीशन में या तो 4 पोजीशन में CH3 का ग्रुप है, तो इसका इसी तरह से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 और यह 4 पोजीशन। 4 पोजीशन में क्या है? मिथाइल है, तो इसी तरह से नेमिंग करेंगे 4 मिथाइल, फिर बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। 4 मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से जो है सो नामकरण किया जाता है। तो सभी का नामकरण लिख लोगे, मैंने बता दिया है ना। उसके बाद पढ़ना है इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में अभी मैंने कहा कि इसका प्रिपरेशन हेलोअरिन्स के चैप्टर का फर्स्ट ही प्रिपरेशन में हम लोग इसका पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था डाइजोटाइजेशन। और मैंने बोला भी था यह एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाइजोटाइजेशन क्या होता है।
तो इसको ध्यान में रखोगे कि डाइजोटाइजेशन क्या होता है, तो कहाँ पर जाकर देखोगे, हेलो अरेंज चैप्टर के प्रिपरेशन में, और फर्स्ट ही प्रिपरेशन था, है ना, तो इसको ध्यान में रखोगे। और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका क्या देखेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कि इसका भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं।